शांति। आज की तारीख है 4/6/2023, 4 जून 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 31/12/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। 31/12 की मुरली थी। अगले दिन नया साल था तो बाबा ने नए साल के बारे में बताया है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज नवयुग रचने वाले परमात्मा शिव बाबा अपने नवयुग के सतयुग आने वाली नई दुनिया के राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। आप सबको अपना सतयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नया वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आने वाली सतयुग की दुनिया में इतना सुख होगा, भले ही कितने नए साल नए वर्ष निकल जाए, लेकिन कोई भी बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु या व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नए युग में पुराने का नाम निशान नहीं। आपके नए युग में पुराने कलयुगी संस्कारों का, सतयुग में पुराने संस्कारों का, पुराने रहन सहन का नामो निशान नहीं होगा। व्यक्ति भी नया अर्थात सत्व प्रधान होगा। हम सब आत्माएं सत्व प्रधान होंगी। प्रकृति भी एकदम सत्व प्रधान होगी, सुख देने वाली होगी, अर्थात नहीं होगी। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। अभी क्या होता है, कभी तूफान आता है, कभी बहुत बारिश होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है। ऐसा नहीं होगा। प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी, सुख देगी। तो नए युग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाबा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नए युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है ना, या सिंगल याद है? अब बाबा पूछते हैं आप सबको डबल याद है ना, सिंगल? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना कि हमारी आने वाली नई दुनिया कितनी सुंदर होगी। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, सब एक दूसरे को सुख देने वाले होंगे। तो बाबा कहते हैं आपको अपना नया युग आपकी आंखों के आगे स्पष्ट है कि नहीं है? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नया युग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, आपको इतना स्पष्ट है कि हमारा नई दुनिया आई कि आई, ऐसा नशा है। सभी नए युग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अब बाबा कहते सभी राजा बनेंगे तो प्रजा भी बनाई है, किसी ने प्रजा भी बना रहे हैं। तो आप सब तो राजा हो, लेकिन राज किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाबा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल। फिर नए युग होगा। अपने नए युग की ड्रेस सामने दिखाई देती है कि बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। कितने सुंदर देवताओं के वस्त्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको वो ड्रेस याद है? और वो तो हो गई उस ड्रेस की बात। जो हमारा देह होगा, जो शरीर होगा, वो भी बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव होगा, आकर्षित होगा। देवताओं की मूर्तियाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर सी होती हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रेस चमकीली सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आँख टेढ़ी होगी, किसी के होठ ऐसे होंगे। नवयुग में, नई दुनिया में, सतयुग में सब नंबर 1 होंगे। हर कर्मेंद्री एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। तो अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना।
बाबा बच्चों से पूछते हैं आपको अपनी ड्रेस अच्छी लगती है ना, पसंद है ना? तो बाबा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसी का मध्यम भी है। सभी वन हैं, सेकंड थर्ड में और आने वाले हैं। बाबा पूछते सब नंबर 1 में हैं या फिर सेकंड थर्ड में भी आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाबा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाबा ने हर गुरुवार को भोग को रखा है। भोग में खुद भी खाते हो या बाबा को भी स्वीकार कराते हो? घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी व उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। बाबा कहते हैं मुख तो मीठा सब कराते हैं, लेकिन आपका तो मुखड़ा भी मीठा है, सबको सुख देने वाला। आपके चलन, आपका चेहरा सभी को खुशी देने वाला है। मुख तो आपका मीठा है ही। तो बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है? अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज के वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। जो पुराने संस्कार हैं, कई लोग उसको विदा नहीं देना चाहते बहुतों को। वो संस्कार बाबा कहते हैं अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे। आज कहेंगे कल से क्रोध नहीं करेंगे, कल से मोह में नहीं फंसेंगे, लेकिन परसों बाबा कहते हैं फिर परवश संस्कारों के परवश हो जाते हो, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे। विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। आप सबको माया का अंश मात्र भी, माया के 5 विकार का अंश मात्र भी आपके पास ना रहे, ऐसी विदाई देनी है। अंश मात्र भी नहीं। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फ़र्क पड़ गया है बाबा, और भी पड़ जाएगा, इतना बदल गए और भी बदल जाएंगे। लेकिन माया के अंश से वंश बहुत जल्दी होता है। तो 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसीलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। तो कल सभी 1-2 को मिलेंगे तो कहेंगे नया साल मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी दूसरे को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की विदाई दो। विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी दूसरों को भी फरिश्ते, सदा फरिश्ते स्वरूप की, कि सदा फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहो, इसकी भी बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। फरिश्ते में उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी है, नहीं फरिश्ता है, स्वयं को भी देना है। फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी देना है।
सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप में रखो कि मैं फरिश्ता हूँ और दूसरे को भी देखो ये फरिश्ता है, फलानी है फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण नहीं बदल सकते। आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाबा को भी कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है। आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ तो कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि बाबा ये मेरे से बदली नहीं होता, बाबा मैं इसको बदल नहीं सकता, बाबा ये मेरे परिवार की आत्मा है, इसको आप देखो मैं इसको बदल नहीं सकता। और एक तरफ बाबा से क्या कहते हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, हम विश्व के कल्याण करने वाले हैं। तो बाबा कहें अपने प्रति भी चाहता हूँ लेकिन अपने को भी नहीं बदल पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? बाबा पूछते हैं। गीत सुनाते हैं ना क्या करें, गीत सुनाते हैं ना क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। अब ये गीत बाबा तो सुनते हैं ना। तो जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्वयं परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? अगर आप स्वयं को नहीं बदल सकते, स्वयं को चेंज नहीं कर सकते, तो बाबा कहते फिर विश्व का परिवर्तन कैसे करोगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष के विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की वह प्रतिज्ञा ना जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो। कभी भी किसी की कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। जब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा सब कर लेंगे कि हम बदलेंगे और स्वयं भी बदलेंगे तब विश्व परिवर्तक होगा, तो बाबा कहते हैं तब इस वर्ष का नाम होगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। बाबा कहते हैं आप सभी को मंजूर है ये बात? ऐसा नहीं कि घर जाओ तो बदल जाओ। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा, अगर परिवर्तन होने वाला ही प्रभाव में किसी के आ जाएगा, किसी आकर्षण में फंस जाएगा, तो फिर वो परिवर्तन कैसे करेगा, कैसे चेंज करेगा? अगर हमको स्वयं को चेंज नहीं कर, स्वयं को चेंज करना है और हम ही किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर परिवर्तन कैसे करेगा? इसीलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। इतनी हिम्मत है ना? कोई भी कारण हो, कोई भी समस्या हो, उसको निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? बाबा पूछते हैं इससे। अच्छा, बाबा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बाबा भी टीवी में देखते हैं हम सब बच्चों के चित्र। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसा नहीं करना, बाबा कहते हैं। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत
मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है तो कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर बार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, कार्टून नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल तो बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसा शक्तिशाली वर्ष बनाना, क्योंकि समय तो अब पास आना ही है। हमारी नवयुग आने वाली नई दुनिया का समय अब समीप आना ही है। तो बाबा कहते हैं मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। और लाना भी है, ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है, आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी आपके संबंध में, आपके संपर्क में आए, चाहे वो ब्राह्मण परिवार का हो, चाहे और आत्माएं हो, कोई भी हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो। दूसरा, सदैव कोई न कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की आपकी वृत्ति है, अगर आपकी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को कुछ भी दे सकते हो। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, तो बाबा कहते हैं आप सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, दिल से किसी को कुछ भी दे सकते हो। जो भी आए उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ ना जाए। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है। किसी को खुशी के बोल तो बोल सकते हैं ना, बाबा कहते हैं। ऐसा तो नहीं किसी के पास इतना भी स्टॉक नहीं है कि किसी को 2 शब्द प्यार से भी ना बोल सके। कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है, जिसके पास कम है वो हाथ उठा लो, बाबा भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक दादी जानकी को देना, वो क्लास करा देगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो, ये अच्छा नहीं लगता। अब दाता के बच्चे किसी से 2 शब्द प्यार के ना बोल पाएँ तो बाबा कहते हैं वो तो नहीं अच्छा लगता। इसीलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के 7 कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सभी को गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश हो जाता है। चीज़ को नहीं देखते, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो सभी को प्यार देना और स्नेह लेना, सबको इस प्यार देना और प्यार लेना। अगर कोई आपको प्यार ना भी दे, स्नेह ना भी दे, तो भी आप उससे लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे लें। अब इसे लेने में कोई हर्जा नहीं। कोई आप पर क्रोध करे तो आप स्नेह के रूप में ले लेना। अब बाबा कहते हैं कैसे किसी से प्यार लेंगे, कैसे स्नेह लेंगे। तो आपके ऊपर कोई क्रोध करे, आप उसे स्वीकार कर लो हंसते हंसते। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना है। आप विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं हो। आप, बाबा पूछते हैं, किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं परिवर्तन कर सकते। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं तो क्या करूं, वो दे या ना दे आप लो, कुछ तो देगा ना। चाहे वो नेगेटिव दे, चाहे आपको बुरा बोले, चाहे आपकी निंदा करे, कुछ तो देगा ना। तो पॉजिटिव दे तो कुछ देगा, लेकिन आप हैं विश्व परिवर्तक। आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो ना।
वाह दातापन की मुबारक हो। बाबा कहते हैं दातापन की आप सभी बच्चों को मुबारक हो। बाबा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है, मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो मैं और मेरेपन को परिवर्तन करो। शब्द भले ही मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल में मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितनी बार जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो, करना ही पड़ता है। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो, मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो, उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है। आदत भी है, मैं और मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द का यूज़ करो उस समय सोचो, मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आए जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, तो कि शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है। इस मैं शब्द में बहुत पावर है, लेकिन हमें क्या याद दिलाना है? मैं आत्मा हूँ, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज़ करो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों कर ली, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो। जब भी मैं बोलो तो मैं आत्मा, मेरा कौन? मेरा बाबा। और फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाबा होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो, मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। आप कोई बिजनेस करें, कारोबार करें, उसमें भी यूज़ करना पड़ता है। तो जितनी बार रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ को परिवर्तन कर दो। हद से बेहद में जाना है। जब बेहद सृष्टि के परिवर्तक आत्माएं हो तो फिर हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत के परिवर्तक नहीं हो, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना। आप सब आत्माएं विश्व परिवर्तन करने वाली हो। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा
त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोचकर समझकर कर्म करते हैं तो उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि बहुत बिजी था इसीलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले ये आदत पड़ जाए, पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। जब आपके चलन, आपके कर्म, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बाबा कहते हैं सेवा करें। आप संतुष्ट हो, आपको शिव बाबा मिला, बाबा का ये ज्ञान मिला, स्वयं परमात्मा ने आपको कितनी आत्माओं में विश्व की है उसमें से चुना, तो अपने से संतुष्ट रहो और खुशनुमा जीवन से सेवा करो। आपके अंदर की खुशी कि हाँ मुझे बाबा मिला, वो जो खुशी है वो आपके चेहरे पे छलकती है, उससे जीवन से सेवा करोगे तब आपको कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बाबा ने कहा सबसे पहले हम सब बच्चों को स्वयं परिवर्तन होना है, तभी हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इस विश्व में सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इसका अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते करेंगे। अच्छा, ओम शांति।